हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। पिछली बार हमने देखिए किया था हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का, कि भारत में आने वाले विदेशी यात्री। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने, सिंधु सभ्यता। देखिए धीरे धीरे हम जो है हमारी एसएसटी है उसके सभी टॉपिक्स करेंगे, जो कि हमारे लिए टीजीटी और पीजीटी एसएस है जो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसके अलावा पीआरटी में भी देखिए एसएस का क्वेश्चन आता है, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक्स है, चाहे हिस्ट्री है, या फिर हमारी नागरिक शास्त्र है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में से भी। तो ये सभी मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगी टॉपिक बाय टॉपिक। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ में ही मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है सिंधु सभ्यता। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में कई नगर खोजे गए थे, जो कि है हड़प्पा है, कालीबंगन है, मोहनजोदड़ो है। लेकिन इसको सिंधु सभ्यता ही नाम क्यों दिया गया? इसको सिंधु सभ्यता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे किनारे जो थे इसके सभी पाए गए शहर हैं, खोजे गए शहर हैं। धोलावीरा है, राखीगढ़ी, कालीबंगन है, ये सिंधु नदी के किनारे किनारे बसे हुए थे, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा गया है ऑल ओवर। तो सिंधु सभ्यता की जो है वो किस टाइम की है? तो ये 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की है सभ्यता। इसको सबसे पुरानी सभ्यता बोला जाता है। इसके बाद है कि खोज किसने की थी? तो इसकी खोज का जो कार्य था वो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। सबसे पहले उन्होंने, अगर पूछा जाए कि कौन सा इसका जो शहर है वो खोजा था, तो इन्होंने हड़प्पा खोजा था, वो 1921 में खोजा था। हड़प्पा के बाद अगर सेकंड पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो खोजा गया था, जो कि दोनों ही हैं, पाकिस्तान में हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के मूल निवासी, तो जो सिंधु सभ्यता के मूल निवासी थे वो भूमध्य सागरीय तथा द्रविड़ थे। ये माना जाता है कि वहाँ से आकर वो यहाँ पे बस गए थे। इसके बाद देखिए ये कैसी सभ्यता। देखिए जो सिंधु सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है। इसके बाद हमारा आएगा जो एक हजार ईसा पूर्व के बाद वाला समय आएगा जिसमें लोहे की खोज हुई थी। उसके बाद की जो सभ्यता हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ग्रामीण सभ्यता। लेकिन जो सिंधु सभ्यता थी वो काफ़ी एजुकेटेड थी, जैसे कि साक्ष्य मिले उनके अकॉर्डिंग, और वो वेल सेटल्ड थी, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा गया है। इसके बाद हमारा आता है कि सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख नगर हैं वो कौन कौन से। देखिए इसके प्रमुख 6 ही नगर खोजे गए हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो मेनली है जिनसे ज़्यादा चीज़ें हमें खोज में प्राप्त हुई हैं वो 6 हैं। इनमें से सबसे फर्स्ट है मोहनजोदड़ो, जो कि अभी पाकिस्तान में है, सिंध ज़िले में। उसके बाद हड़प्पा है, ये भी पाकिस्तान में है, ये मोंटगोमरी ज़िले में पड़ता है। धोलावीरा है, धोलावीरा गुजरात में खोजा गया है और ये कच्छ में आता है। जो गुजरात है, एक बात यहाँ पे नोट करनी है हमें कि जो गुजरात है उसमें सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थान खोजे गए हैं। और अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जो स्थान है सिंधु सभ्यता के वो कहाँ पर हैं, तो वो गुजरात में हैं। इसके बाद अगर कोई खोजा गया है वो है राखीगढ़ी में, ये है हरियाणा के हिसार ज़िले में आता है राखीगढ़ी। इसके बाद है हमारा कालीबंगन, कालीबंगन हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ता है। इसके बाद है गणवारी वाला, गणवारी वाला भी पाकिस्तान में ही आता है। पाकिस्तान का जो एरिया है जिसे पाकिस्तान में पंजाब कहा जाता है। देखिए पंजाब का कुछ एरिया जो है वो हमारे यहाँ इंडिया में आता है, लेकिन पंजाब का ही कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी आता है, जिसको कि वहाँ पे भी लोग पंजाबी बोलते हैं। तो जो ये गणवारी वाला है ये पाकिस्तान में मिला है। इसके अतिरिक्त भी काफ़ी स्थान खोजे गए हैं, वैसे जैसे लोथल है, तो लोथल गुजरात में है, लेकिन जो मेनली है वो ये सिक्स ही हैं। तो ये सिक्स हमें करने हैं, हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए जो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हैं वो हमें कवर करनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि हड़प्पा में सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए हैं वो कहाँ पे हैं, तो वो गुजरात में, मैंने अभी भी आपको बताया था। हड़प्पा कालीन जो बंदरगाह थी वो बंदरगाह 2 स्थान थे, लोथल और सूतकोत का। जो ये लोथल है ये गुजरात में ही आता है, दोनों ही। नेक्स्ट है
नगरों व घरों का निर्माण किस तरीके से किया जाता था? सिंधु सभ्यता में जो नगरों का निर्माण किया गया था वो ग्रिड प्रणाली में, एक वेल सेटल्ड प्रणाली में किया गया था, जिसमें क्या था कि जो सड़कें थी वो 90 डिग्री के कोण पर काटती थी एक दूसरे को, तो उसे ग्रिड प्रणाली बोलते हैं, जो कि अच्छे से व्यवस्थित प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता की लिपि, तो सिंधु सभ्यता की लिपि देखिए, अभी तक उसे अच्छे से पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन जो उसकी सभ्यता थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसमें ज़्यादातर चित्रों का प्रयोग किया गया है। वो पहले बाएं से दाएं लिखी गई है, फिर नेक्स्ट लाइन दाएं से बाएं, फिर नेक्स्ट बाएं से दाएं, तो ऐसे लिखी गई लिपि में जो है सिंधु सभ्यता, उस टाइम पे जो लोग थे वो ऐसे लिखते थे कि पहली लाइन जो है बाएं से दाएं, मतलब लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट, तो अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद हमारा आता है कि कौन सी मुख्य फसलें थी, तो 2 मुख्य फसलें थी उनकी, गेहूं और जौ। चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चावल के साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं, मेनली जो गेहूं और जौ के मिले हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है जौ और सेकंड पे आता है इनका गेहूं। इनके जो मुख्य देवी देवता थे, ये मातृ देवी की पूजा करते थे। और जो सिंधु समाज था, अगर ये पूछा जाए कि वो मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक, पहले ये जान लीजिए कि ये दोनों होते क्या हैं। जहाँ पर पिता का नाम हमारे साथ लगता है वो पितृसत्तात्मक होता है, जैसे कि अब है, अब हमें अपने पिता के नाम से जाना जाता है, पिता का ही सरनेम हमारे साथ लगता है, तो अभी जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। लेकिन सिंधु समाज कैसा था, वो मातृसत्तात्मक है, वहाँ पे माताओं का नाम अपने साथ जोड़ा जाता था। इसके बाद है हड़प्पा के शासक, तो हड़प्पा के शासक जो थे वो वणिक वर्ग के थे। उनका पूजनीय जो पशु था वो कुबड़ वाला सांड था, ये इसको बहुत ही पवित्र और पूजनीय पशु मानते थे। इसके बाद हम करते हैं कि वहाँ किस किस स्थान से कौन कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा में, सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है खोज के दौरान। तो देखिए, जो नर्तकी की मूर्ति है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया भी है एग्ज़ाम में कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। और एक बड़ा बात टब भी बोलते हैं इसको, ये कहाँ पे मिला है, तो ये भी हमारा मोहनजोदड़ो में मिला, बड़ा स्नानागार। इसके बाद सेकंड है अग्निकुंड और युगम समाधि कहाँ पे मिली है। युगम समाधि का मतलब होता है कि 2 इकट्ठी जो है लोगों को दफनाया गया है जोड़ों में, तो वो कहाँ पर मिली है, तो ये लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिले हैं। जुते हुए खेत व नक्काशदारी ईंटें कहाँ से मिली हैं, ये कालीबंगा से मिली हैं। मिट्टी का हल, मतलब एक खिलौना टाइप में जो हल बना हुआ है, वो कहाँ से मिला, तो ये बनावली में मिला हुआ है, बनावली में खोज के दौरान मिला है पुरातत्व वेदाओं को। इसके बाद है मन के बनाने का कारखाना, तो ये लोथल व चुंदड़ो दोनों जगहों से मिला है मन के बनाने का कारखाना। इसके बाद है चावल के दाने, तो चावल के दाने सिर्फ एक ही जगह से प्राप्त हुए हैं, वो है लोथल। और मानव कंकाल, तो मानव कंकाल हिसार के राखीगढ़ी स्थान से मिला है। राखीगढ़ी एक गांव का नाम है जो कि हिसार जिले में पड़ता है और ये हरियाणा में है। एक और क्वेश्चन आता है कई बार कि उनकी बंदरगाह कौन सी थी, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनकी मेन बंदरगाह कौन सी थी, वे जो कि अपना जहाँ से अपना व्यापार करते थे दूसरे देशों के साथ, तो ये थी लोथल। लोथल इनका मेनली बंदरगाह था। इसके बाद आता है हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी तथा मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। दोनों जगह से अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में काफ़ी जगह कब्र मिली हैं जहाँ पे शवों को दफनाया गया था, और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। ये हमें वहाँ से मिले राख वगैरह या जो हड्डियाँ मिली हैं जली हुई, साक्ष्यों के आधार पर हमने ये बात कही है। एक और देखिए मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है, कई बार क्वेश्चन में भी पूछी गई है ये चीज़, कि हमें कैसे पता लगा है कि जो हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, तो जो हमारे यहाँ है जो स्थल खोजे गए हैं सिंधु सभ्यता के, वहाँ से मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। तो देखिए मोहरें मिलने के सीधा सा अर्थ ये बनता है कि मोहरों का इस्तेमाल क्या कब होता है, जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो वहाँ की करेंसी जो है यहाँ पर आ जाती है। तो इससे हमें हमने पता लगाया है कि वे दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, वैसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जाते जाते एक बात और, कि जो हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में मोहरें थी वो किससे बनाई जाती थी, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊँगी।